ओम शांति। मैं होली हंस आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली हर फीलिंग से परे हूँ। फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। मन को शांत और एकाग्र कर लें। चार 2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो कर्मयोगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर भटक नहीं सकती। वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है। परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते। क्या पढ़ाते? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इसमें असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जाजती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते और कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते, व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानुवाद शब्द लिखा है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया। बाबा कितना समझाते। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो कह देते शरीर दुखी होता। आत्मा थोड़ी दुखी होती। आत्मा सो परमात्मा, वह कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। बाप समझाते, ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता जबकि सब दुखी हैं।
और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अर्जुन, अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाएं? बाप कहते, बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु निराकार परमात्मा की मत पर चलो, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉडफादर है तो वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार। यह मनुष्यों को पता नहीं है कि आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी और परमात्मा भी अविनाशी। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते तो खाते पीते मुझे याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता, बुद्धि बाहर चली जाती तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री होना, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कहते शिव बाबा इनमें आते, यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। कोई शक्ति कशिश है परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं कि बाप आते हैं। उनका नाम नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते कितनी भूल कर दी, मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते श्याम सुंदर। तुम्हारी अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता। तत्त्वम तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते, जो पढ़कर होशियार हो जाते वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे।
तो पंडित बन जाते, तो सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स बन जाते। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते, मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुमको वर मिल रहा है, बाप कहते अमर भव जीते रहो। महाकाल का भी मंदिर है। बहुत पत्थर ऐसे होते जिनको सोना लगा रहता, फिर घिस घिस कर बनाते। नेपाल में नदी की रेती पर सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया। खानियां सब खाली हो गई। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। वरदान है, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिससे ही कहते फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उनको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। जब खुद आते तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने यह 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठे ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते यह मेरी रचना है। मैं साकारी, आकारी, निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ। वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले यह आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ और उन्हों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना कराने लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ और जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ। जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
श्री कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विक्रमाजीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता, उनसे फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते। दूसरी पॉइंट है, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते, तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते, जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब यह कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते तो उसकी तकदीर बिगड़ जाती। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य आत्मा अपने आप को भूलते, अपने बाप को भूलते, तब उल्टा कार्य होने के कारण तकदीर को लकीर लगा देते। तो बिगाड़ने वाला मनुष्य और बनाने वाला परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते, ना कि दुखदाता। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही सृष्टि पर अवतरित होते तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते, अर्थात सबको सद्गति दे देते। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्यात्माओं का उद्धार करने वाला कहते। परमात्मा कहते, बच्चे मैं संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा कोई नहीं जो तकदीर बने और कोई की न बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते, तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।